जय माता दी। एक बहुत गंभीर सवाल है जिसके पीछे लोग भागते फिर रहे हैं। एक तो कौन गुरु होगा, किसको गुरु बनाए, दूसरा हमें गद्दी कब मिलेगी। तो ये जो गुरु ढूंढने का सिलसिला है वो सिर्फ और सिर्फ गद्दी के लिए है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सभी को अब पता चल चुका है कि गद्दी गुरु प्रदान करते हैं। उन्हें यही पता नहीं है कि हमारे साथ कौन सी शक्ति चल रही है, हम किस देवता की आराधना करते हैं, हमारे इष्ट कौन है। जब इन बातों का पता नहीं है तो वो मजबूर हो जाते हैं कि हमें कोई गुरु मिल जाए और हमें गद्दी मिल जाए। तो आप गद्दी खरीद क्यों नहीं लेते? मार्केट में भी तो मिलती है। जिन गद्दियों पे दूसरे भगत बैठ रहे हैं मार्केट में मिलती है ना, आपने देखी होंगी ना आते जाते। उसी तरह के सोफे, उसी तरह की गद्दियां मार्केट में मिलती हैं, खरीद लो, बैठ जाओ, किसने रोका है। तो आज करते हैं इसी विषय पर चर्चा। पहले कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। वार्ता शुरू करने से पहले आपसे करते हैं निवेदन कि जो लोग भी चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। तो अब आप जानिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मार्केट में गद्दी मिलती है तो आप खरीद लीजिए। जिन्हें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है, जिन्हें किसी भी बात का बेसिक नियम तक नहीं पता है, यदि कोई बच्चा ABCD नहीं सीखता है, A to Z उसे याद नहीं है, ठीक है, लेकिन उसे यह भी पता नहीं है कि A कहां लगेगा, B कहां लगेगा, किस शब्द के लिए किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, और वो व्यक्ति चाहे कि मैं इंग्लिश में PhD कर लूं, क्या यह पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। आप जिस विषय में ज्ञाता या विद्वान बनना चाहते हैं, जिस विषय में महारत हासिल करना चाहते हैं, उसके बेसिक नियम आपको पता होने चाहिए। ठीक इसी प्रकार से भगताई है। भगताई में आपको भगताई कैसे करें, भगताई कौन कर सकता है, भगताई क्या है, और विशेष रूप से कि भक्ति क्या है। भक्ति को लोग अपने अपने हिसाब से बताते हैं, अपने अपने हिसाब से डिस्क्राइब करते हैं। कोई कहता है भक्ति में कोई नियम नहीं चलता, कोई कहता है कि भक्ति नियमों के साथ चलती है। तो ये सबकी अपनी सोच है, सबका अपना मार्ग है, सबका अपना तरीका है। पर इस मार्ग को निश्चित और निर्धारित कौन करेगा? आप किस मार्ग पर चलें, किस प्रकार से भक्ति करें, नियमों में बंद कर या नियमों को तोड़कर, यह आपको आपके गुरु ही बताते हैं। अब आप चल पड़े सोशल मीडिया पर गुरु ढूंढने के लिए, लेकिन आप गुरु नहीं ढूंढते हैं, क्योंकि गुरु तो ज्ञान देंगे, गुरु तो प्रोसेस बताएंगे, गुरु तो सिखाएंगे, और आप सीखना नहीं चाहते, आप चाहते हैं गद्दी। हमारे पास भी कई बच्चे मैसेज करते हैं, गुरुजी हमें गद्दी कब मिलेगी। हम कहते हैं हमारे यहाँ से अभी दीक्षा नहीं दी जा रही है, दीक्षा जब दी जाएगी तब आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद परिपक्व परिपूर्ण होने पर भगवती की ओर से आदेश किया जाएगा कि कौन बच्चा 100% सफल हुआ है उसी को गद्दी दी जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि दीक्षा तो कोई बात नहीं गुरुजी, आप बाद में दे दीजिएगा, ये सब बाद में फॉलो कर लेंगे। ये तो बताइए गद्दी हमें मिल जाएगी। यानी कि आपने स्कूल में दाखिला नहीं लिया, आपने पढ़ाई की नहीं, आपने ना तो टेस्ट दिए हैं, ना प्री एग्जाम दिया है, ना हाफ ईयरली एग्जाम दिया है, ना फाइनल एग्जाम दिया है, बस आपको चाहिए रिजल्ट। कैसे संभव है? हर बात का एक नियम होता है। भगताई भी नियम पर चलती है। इसमें गुरु को भी नियमों पर चलना पड़ता है, भगवती के आदेश पर चलना पड़ता है। हम भगवती को मानते हैं तो यहाँ भगवती शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आप किसी भी ईश्वरीय शक्ति देवता जिसको मानते हैं उसको वहां समझ सकते हैं कि भगत जिसकी सेवा पूजा में रहता है उनके आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता, उन्हीं के आदेशों पर उसे चलना होता है। तो जब आप परिपक्व हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं, आप सब कुछ सीख लेते हैं, आप महारत हासिल कर लेते हैं, आप अपने गुरु के समान
जितना उनको ज्ञान है उतना आप प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, तब भगवती आदेश करती है कि किन्हें गद्दी दी जाए, किन्हें न दी जाए। तो आप ये ना सोचिए कि हम किसी के पास जाएंगे और गद्दी मिल जाएगी। हमारे पास आज की तारीख में जितने बच्चे हैं धैर्य पूर्वक सीख रहे हैं, बेसिक चीजों को ही सीख रहे हैं, अभी उन्हें साल भर से ऊपर हो गया है, परंतु उन बच्चों में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको आज तक ही समझ नहीं आया कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अगर राही बता दी जाए तो वो समझ जाते हैं कि वो पहाड़ के स्तर तक कहां ऊंचाई पर जाने वाला है। तो यह व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर होता है। ये ना तो हंसने की बात है, ना ये कोई ऐसी बात है जिसमें किसी का उपहास उड़ाया जाए, परंतु वे बच्चे भले हमारे पास कम है, पर हमें संतुष्टि है कि वे अपने अपने स्तर और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सीख तो रहे हैं। वो उनमें से आज तक हमसे किसी ने ये नहीं कहा कि हमें गद्दी कब मिलेगी, इसीलिए वो हमारे पास है। उन्होंने ये नहीं कहा कि गद्दी किसको मिलेगी, इसलिए वो हमारे पास है। जितने बच्चे हमारे पास हैं उससे चौगुने आकर के चले गए। उसका रीजन है क्योंकि जिनके मन में सिर्फ गद्दी का लालच है, गद्दी का स्वार्थ है, वो भक्ति कर ही नहीं सकते। क्योंकि जो भक्ति करते हैं, गद्दी मिले या ना मिले उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु फटकारे या प्यार करे उन्हें उस बात से भी फर्क नहीं पड़ता। वो सदैव अपने मार्ग पर चलते रहते हैं, अपने मार्ग से डिगते नहीं है, और उस मार्ग पर चलते हुए गुरु कृपा का इंतजार करते हैं, इष्ट कृपा का इंतजार करते हैं। और बाकी जिसके भी मार्गदर्शन में होते हैं उसे छोड़ देते हैं। कई लोग हमारे पास आने के पहले ही बातें पूछ करके गायब हो जाते हैं। कई लोग जुड़ते हैं, 15-20 दिन, महीना भर रहते हैं, चले जाते हैं। अब आप स्वयं अंदाज लगा लीजिए कि वो किस प्रवृत्ति के लोग होते होंगे जो महीने 15 दिन में अपने गुरु का आकलन कर लेते होंगे कि हमें गद्दी नहीं मिलने वाली है, या इन गुरु के पास ज्ञान नहीं है। क्या शिष्य में इतना ज्ञान है, जो सीखने आया उसमें इतना ज्ञान है कि वो अगले के ज्ञान का अंदाजा लगा सके? तो इस प्रकार की भ्रामक स्थितियां सोशल मीडिया पर तथाकथित चमत्कार, तथाकथित बातों को देख देख कर, या तथाकथित भगत जो हैं, जो अपनी मन मर्जी की बातें कह देते हैं, उसके प्रलोभन में आ जाते हैं। इसी कारण से उनके अंदर इस प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती। आप किसी भ्रांति में मत पड़ो। देखो, जिसके मन में भक्ति होती है वो किसी को देख करके शुरू नहीं करता, वो स्वयं ही शुरू हो जाती है। उसके इष्ट आराध्य की उसको स्वयं ही पहचान हो जाती है, और वही उचित गुरु के पास आपको ले जाते हैं। लेकिन जो तिकड़मबाजी करना चाहते हैं कि हमें गद्दी मिले इसलिए हम किसकी भक्ति करें, हम तो फलाने की सवारी लाना चाहते हैं तो उसका कौन सा मंत्र करें, यानी कि यह हृदय से निकलने वाली चीज नहीं है, ये आपके मस्तिष्क से निकल रही है, आपके गुणाभाग का यह संकेत है। आप जिन चीजों को जोड़ घटाव करके कहते समीकरण बनाते हो, उसी का यह प्रभाव होता है। और ऐसी अवस्था में आप किसी गुरु के पास नहीं टिक सकते, किसी के अंगूठे के नीचे काम नहीं कर सकते। आप चाहते हो हम स्वतंत्र रहें। ऐसी अवस्था में जिन लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है वो गद्दी 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 करते रहते हैं, और उन्हें पता ही नहीं कि गद्दी क्या चीज है। गद्दी कोई कपड़ा या वस्त्र नहीं है, सिर्फ आसन नहीं है, सिर्फ सोफा नहीं है जिसपे आराम से बैठा जाता हो, क्योंकि यह तो सब मार्केट में मिलता है। अगर आप गद्दी को सिर्फ इसी तरीके से देखते हो तो मार्केट में मिलता है, आप खरीद सकते हो। आपको क्या आवश्यकता है किसी गुरु के आदेश की? आपको क्या आवश्यकता है कि कोई शक्ति आपसे कहे कि आपको गद्दी दी जाएगी? मार्केट जाओ, खरीद लाओ, बैठ जाओ। लेकिन जब आप किसी की शरण में जाते हो और कहते हो कि हमें ज्ञान सीखना है, अब आप अगर ज्ञान से परिपूर्ण है और आपकी जो शक्ति है आपके माध्यम से अगर जन कल्याण करवाना चाहती है, आपको कोई गद्दी देना चाहती है, आपको गुरु पद पर बैठाना चाहती है, या आपको भगत के पद पर बैठाना चाहती है, तो वो उतना ही आपको ज्ञान भी देगी, उतना ही आपके मार्ग भी खोलेगी, और गुरु को या आपके जो भी सदगुरु देव हैं उनको उसके लिए प्रेरित करेगी। यदि ऐसा नहीं है तो आप कितने ही गुरु बदल लें, कितने ही गुरुओं की शरण में चले जाएं, या मन मर्जी से बाजार से खरीद करके ले आए, वो गद्दी काम नहीं करती।
तो इसलिए कभी भी जब आप हमारे पास आते हो तो कम से कम ये बात का तो ध्यान रखो कि आप हमसे गद्दी की चर्चाएं ना करो। आप सीखने आए हो, आप सीखो। आपके अंदर क्या योग्यता है ये आपकी शक्ति स्वयं हमें बताएगी, हमारे इष्ट आराध्य हमें बताएंगे और हम उसके अनुसार ही निर्णय लेंगे। और अब तक हम वैसा ही करते आए हैं। तो आप सबको गुप्त नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि अब आप इन सब झमेलों में नहीं पड़ेंगे, आप भक्ति करेंगे, आप अपने गुरु के वचनों पर चलेंगे। जो लोग गुरु धारण किए हुए हैं अपने गुरु के वचनों पर चलें, अपने गुरु को छोड़कर इधर उधर न भागें, नए नए गुरुओं को न बनाएं। 50 गुरु बनाने से भी ज्ञान नहीं आता है जब तक आप ग्रहण करने के लायक नहीं होते हो या उसे ग्रहण करने की अवस्था में नहीं होते हो। जब आप ग्रहण करना ही नहीं चाहोगे तो ग्रहण कैसे करोगे? आपके दिमाग में तो कूड़ा करकट भरा पड़ा है कि हमें तो गद्दी चाहिए, गद्दी चाहिए, गद्दी चाहिए। इस चीज को आप भूल जाइए। जय मुंडेश्वरी बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलभागविलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकौमलांगी मतं कन्या मनसा स्मरामि।